नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्सिता सिंह। दोपहर के 1 बजने को हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि राजस्थान से आ रही है। रेप के आरोपों में घिरे राजस्थान के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री बाबूलाल नागर को आखिरकार मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर बाबूलाल ने अपना इस्तीफा सौंपा है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि बाबूलाल नागर पर बलात्कार का केस दर्ज हुआ अब 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी नागर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार शाम मंत्री के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ था। सीबीसीआईडी ने इस केस की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कल बाबूलाल नागर के घर पर उनसे पूछताछ भी की थी। मंत्री का वो कमरा सील कर दिया गया है जहां पर बलात्कार की वारदात हुई थी। पुलिस ने पीड़ित के कपड़ों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस पीड़ित महिला को मंत्री के घर लेकर भी गई और मंत्री के साथ बिठाकर आमने सामने पूछताछ की गई। राज्य महिला आयोग ने सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। IBN 7 लगातार इस खबर को दिखा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में भी बाबूलाल के इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ रहा है। इसी दबाव के बीच गहलोत ने बाबूलाल को हटाने का फैसला लिया, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि रेप के आरोपी बाबूलाल की गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी। तो बाबूलाल नागर को हटाए जाने के बाद हमारे सहयोगी भवानी सिंह ने जयपुर के सिविल लाइन इलाके में जाकर हालात का जायजा लिया। बाबूलाल नागर ने बलात्कार का केस दर्ज होने के 3 दिन बाद आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। 16 तारीख को सोडाला थाने के अंदर केस दर्ज हुआ। उसके बाद में जांच CID CB को दे दी गई। उसके बाद में पीड़िता का आरोप लगा था कि उसे धमकाया जा रहा है और रात को बाबूलाल नागर और पीड़िता को आमने सामने कराया गया और नागर से पूछताछ की गई और उसके बाद में नागर ने इस्तीफा दे दिया गया। जो इस्तीफा दिया गया उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि उनके साथ में साजिश हुई है। ये इस्तीफे की कॉपी हमारे पास है और उसमें आप देख सकते हैं कि जो नागर ने लिखा है कि मुख्यमंत्री के नाम पे इस्तीफा लिखा, तारीख 18 तारीख डाली है अभी, लेकिन इन्होंने खुलासा किया है और इसमें लिखा है कि वो अनुसूचित जाति के बेहद साधारण व्यक्ति हैं और ये उनके खिलाफ साजिश हो रही है क्योंकि वो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं और 4 बार जीते हुए हैं और चौथी बार वो जीतने की स्थिति में, इसलिए उनके खिलाफ साजिश है। और इसमें इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि जो दुष्कर्म का आरोप लगाए गए उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि ये जो है मैं इस आरोपों को खारिज करता हूं, यानी कि मैंने दुष्कर्म नहीं किया और ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से साजिश रची गई है और पूरे प्रकरण की निष्पक्षता के से जांच की मांग की है बाबूलाल नागर ने। और इसके साथ में ये कहा कि निष्पक्षता पर सवाल खड़ा नहीं हो, इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं और आप इसे स्वीकार करें। जो हमारी जानकारी है कि इस्तीफा मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है और कुछ देर बाद में वो औपचारिक इसकी घोषणा भी कर देंगे। पूरे मसले के अंदर जो डिले हुई है उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर इस्तीफे में इतनी देर क्यों हुई। जो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मांगा उसमें भी काफी वक्त लगाया गया। अब बाबूलाल नागर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्योंकि पूरे केस के अंदर पीड़िता के 164 में बयान होने, वो बयान हो जाते हैं तो उसके बाद में अगर पुष्टि होती है सबूतों के आधार पर तो गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि बाबूलाल नागर की मुश्किल बढ़ना अब तय है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। और मुख्यमंत्री के कहने पर इस्तीफा देने के बाद बाबूलाल नागर ने इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश भी की है। रेप के आरोपी बाबूलाल नागर का कहना है कि वो अनुसूचित जाति से, इसलिए उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है ताकि वो आगामी चुनाव में जीत न पाए। नागर का दावा है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और वो हर जांच के लिए तैयार है। देखिए, मैं अनुसूचित जाति का एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बहुत मजबूत स्थिति में दूदू की जनता के आशीर्वाद, विश्वास और प्यार के कारण मुझे लगातार 3 बार विधायक निर्वाचित होने का मौका मिला और आज भी मैं स्थिति में हूं। चौथी बार भी मैं मेरा चुनाव जीतने की स्थिति में हूं। कुछ लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लगातार मुझ पर राजनीतिक आक्रमण कर रहे थे और बेबुनियाद ओछी हथगंडे अपनाते हुए एक महिला से बलात्कार जैसा घृणित कार्य, जिसको मैं मानता हूं, वो मुझ पर आरोप लगाए गए और मैं ये चाहता हूं कि निष्पक्ष इसकी जांच हो। और कुछ लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जांच प्रभावित
करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जांच प्रभावित करने वालों को मैं मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहना चाहूंगा कि मैं जो मेरा इस्तीफा मेरे मन से इच्छा से दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि ये इस तरह के प्रश्न खड़े नहीं हो, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये चाहूंगा भी कि वो निष्पक्ष तरीके से सारे तथ्यों की इस प्रकरण की जांच हो, जिससे कि वस्तुस्थिति आम पूरे राजस्थान के लोगों के सामने आ सके। और इसी बीच हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं, और साथ ही में फोन लाइन पर आपको बता दें कि लाटकुमारी जैन, जो कि मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। लाटकुमारी जी, लगातार ये दबाव बना जिसके बाद बाबूलाल नागर ने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन अभी भी पुलिस ने पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। क्या लगता है कि क्या सरकार अभी भी मंत्री को बचाने की कोशिश में है? नहीं, मैं इसको पॉलिटिकल उसमें नहीं, क्योंकि ये तो इतना गंभीर मामला है कि इसमें बचाने की तो बात ही नहीं होती है। और इस तरह के माहौल में संवेदनशील मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन तो लेंगे ही। जब आसाराम या दूसरा जहां पर इतना वोट प्रभावित हो सकता था, वहां पर भी यदि हुई है तो, और पहले भी, क्योंकि एक नेशन है कि नोबडी इज अबव द लॉ, और इसमें जब इनका ये सारा, क्योंकि कोई भी महिला अपने आप को चौराहे पे खड़ा नहीं करना पसंद करेगी। यदि उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो वो इस तरह की बात या इस तरह कोर्ट के थ्रू या इस तरह के थ्रू एफआईआर लाइए, तो पहली बात तो सीधे ही पुलिस को एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी। उसको क्यों कोर्ट और इस के थ्रू आना पड़ा? कहीं न कहीं कोई रहा है, उसको मना किया या कुछ किया, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और दूसरी ये कि पुलिस, आप ठीक है, उसको हर कोई भी थाना जो कंसर्निंग थाना उसको एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। बाकी यदि है कि जनप्रतिनिधियों के लिए कोई रूल है तो सीआईडीसीबी को शिफ्ट हो जाए इन्वेस्टिगेशन, वो अभी भी तो वही है। इस वक्त आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है लाटकुमारी जी? बात ये है कि जब सब चीजें जो है, ये तो बहुत, एक तो आपकी ही उससे हो गया ना कि उसका उन्होंने अपने आप इस्तीफा दे दिया। ये अच्छी बात है कि मॉरल ड्यूटी मानते हुए, क्योंकि रोल मॉडल क्या होंगे आगे नई जनरेशन के लिए पॉलिटिक्स में भी। ये तो बाबूलाल नागर कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर दिया, लेकिन लगातार दबाव बन रहा था जिसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लाटकुमारी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भवानी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। भवानी, क्या है ताजा जानकारी? कहां है बाबूलाल नागर? क्या पुलिस की टीम अभी भी उनसे पूछताछ कर रही है? क्या गिरफ्तारी आज संभव है? देखिए, अभी इतनी जल्दी गिरफ्तारी की संभावना काफी कम है, क्योंकि इस पूरे मामले में बाबूलाल नागर को काफी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, और उनका जो इस्तीफा हुआ वो काफी देर से हुआ। बाबूलाल नैतिकता की बात करते हैं, अगर नैतिकता होती तो 16 तारीख को जब केस दर्ज हुआ सचिवालय थाने में, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद में उनके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद में विक्टिम, पीड़िता ने आईजीन से उनके साथ में कहा बात कि उसको लगातार धमकियां दे रहे हैं, बाबूलाल के लोग वहां पर आसपास मंडरा रहे हैं, उनकी पत्नी धमका रही है। उसके बाद में भी सरकार ने पीड़िता को सुरक्षा नहीं दी, और जब कल शाम तक जब आईबीएन से उनके खुलासे के बाद में, धमकियों के बाद में सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा, और कहीं न कहीं पार्टी के अंदर से, कांग्रेस के अंदर से भी आवाज आई कि आखिर पीड़िता को संरक्षण मिलना चाहिए और बाबूलाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद में रात में आनंद फानंद में पुलिस की एक टीम गई सीआईडीसीबी की, और रात को पीड़िता को घर से उठाया गया, उसके कपड़े जब्त किए गए, उसके साथ व्यवहार ऐसा किया गया मानो कि वो एक्यूज्ड हो। उसके बाद में उसको बाबूलाल नागर के घर लाया गया, दोनों को आमने सामने कराया गया, वो मौका तस्दीक कराई गई और बाबूलाल से पूछताछ की, और उसके बाद में ये सारा एक्शन हुआ है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी। हम अपनी नजर बनाए रखिएगा। काफी ताज्जुब इस बात को लेकर होता है कि मंत्री ने अपना इस्तीफा तो दे दिया, इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है, शायद ये दबाव के चलते हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गंभीर आरोप लगे हैं, 376 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पहले मामला दर्ज नहीं हुआ था, अदालत के दखल देने के बाद, आदेश देने के बाद ये मामला दर्ज हुआ। अभी भी पीड़ित को धमकियां मिल रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है पूर्व मंत्री के गुर्गों के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि